देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे सर्दी का सीज़न है, हर साल बाहर से पक्षी आते हैं। इस बार कितने पक्षी यहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क में आए हैं, किस तरह से एडेप्टेशन इनको मिल रहा है? आप अगर गौर से देखें तो आपके पीछे यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क का एक बड़ा सा वेटलैंड है, डीप वेटलैंड इसको कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आपको नज़र आ रहे हैं, स्पेशली चाइना से आने वाले ग्रेट कॉर्मोरेंट हैं, पीछे में यूरोपियन नॉर्दर्न शॉवलर हैं, गैडवाल हैं, पिनटेल्स हैं। और आज सुबह जब मैं फ़ेज़ 2 में था तो वहाँ रेड क्रेस्टेड पोचार्ड नज़र आए, फेरुजिनस पोचार्ड नज़र आए जो नियर थ्रेटेन प्रजाति हैं। पक्षी तो आए हैं। देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि पक्षी क्यों आते हैं। जब उनके जगह पे जो यूरोप, साइबेरिया, चाइना से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, वहाँ सर्दी में इनके रहने की जगह जो पानी है वो फ्रोज़न हो जाती है, तो उसमें खाना भी उनका बर्फ़ बन जाता है। तो वो इस तरफ आते हैं कि इनको खाना मिल सके, 2-3 महीने यहाँ रह सकें, फिर वापस अपनी जगह जाके वो ब्रीड करते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि इनका जो डेस्टिनेशन है वहाँ से चलने के बाद, जैसे आप इनका रूट देखेंगे, राजस्थान से होके एंट्री होती हो, साइबेरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ऐसे होते हुए आते हैं जो सेंट्रल एशिया फ्लाईवेज़ है। इसमें इंटरेस्टिंग ये जानना होगा कि यहाँ पे रास्ते में बारिश पिछले 3-4 साल से बहुत एबनॉर्मल होती है। तो राजस्थान जहाँ पानी डेफिसिट होता था वहाँ खूब बारिश है, तो आके वो बसने लगते हैं पहले वहाँ, और जब पानी ख़त्म होता है तो फिर जनवरी में इधर का रुख करते हैं। पक्षी तो काफ़ी हैं, लेकिन इस बार पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम है। जैसे जहाँ पर एक प्रजाति के एक बार में 2000 नज़र आते थे, तो इस वक्त वो कोई 1500 नज़र आ रहे हैं, 1000 नज़र आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी आते आते चीज़ें फिर पुरानी हो जाएंगी और बेहतर होंगी, पक्षी उसी तरह नज़र आते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्दर्न शॉवलर है जिसका हरा सिर नज़र आ रहा है, गैडवाल है, नॉर्दर्न पिनटेल्स है, ये सब टफ्टेड डक हैं, ये सब नज़र आ रहे हैं। और सुबह हमने फ़ेज़ 2 जो एक्टिव फ्लड जोन में है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क का, वहाँ रेड क्रेस्टेड पोचार्ड भी नज़र आए। उनका सिर बड़ा लाल सुंदर होता है, और एक वाइट टाइप पोचार्ड या फेरुजिनस पोचार्ड कहते हैं, वो नियर थ्रेटेंड है। तो इस तरह छोटे पक्षी बहुत सारे आ गए हैं जो बाहर से आते हैं। तो कोई 25-26 प्रजाति के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो एक्वेटिक हैं। उसके अलावा बहुत सारे टेरेस्ट्रियल आते हैं जो ऊपर से हाई एल्टीट्यूड से आते हैं। जैसे आप देखिए, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, चारों तरफ भाग रहा है। टाइगर फ्लाई कैचर नज़र आ रहा है। तो सब मिला के कोई 30-35 प्रजातियां हैं जो माइग्रेट करके इस पार्क में हर साल आती हैं। नहीं, देखिए, ओखला तो बर्ड सेंचुरी है, बहुत बड़ा एरिया है, और वहाँ मोज़ाइक ऑफ हैबिटेट भी अच्छा है। तो वहाँ बड़े बॉडी साइज़ के पक्षी नज़र आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। प्रदूषण है, गंदगी है, लेकिन वो एक तरह से रेस्टिंग साइट है वहाँ पे। तो बाहर में फोरेज करती है पक्षी, लेकिन रहने की जगह वो बन जाती है, तो इसलिए वहाँ पक्षी नज़र आते हैं। इसमें अध्ययन नहीं है, इस पे सवाल बहुत हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है, इस साल से हम लोग थोड़ा गौर करना शुरू किया हमने इस जानने के लिए इस बात को कि क्या एयर पोल्यूशन का असर भी पक्षियों पे होता है क्या। अभी तक कोई अध्ययन नहीं है, तो इसलिए कारगर रूप से कहना बड़ा मुश्किल है। और प्रजातियों को अगर गौर से देखें तो प्रजातियों में कमी नहीं है, नंबर थोड़ी कम है। तो इसलिए उस विषय पे, प्रदूषण पे जा पाना आसान नहीं है, और कहना भी अभी सही नहीं होगा अनटिल अनलेस हमारा कोई अध्ययन हो, हमारे पास कोई डेटा हो। सर, कौन सा समय इन पक्षियों के लिए अनुकूलित रहता है जो ये माइग्रेशन करके भारत में? देखिए, अक्टूबर से इनकी रेकी शुरू हो जाती है, आके देखते हैं कौन सा जगह अच्छा है, कैसे रहना है। और आप सोचे, नवंबर से बहुत ज़्यादा आना शुरू होते हैं और मार्च तक उनका घरौंदा होता है। मार्च में फिर वो वापस जाने लगते हैं और अपने गंतव्य स्थान पे जाके ब्रीड करते हैं। हिंदुस्तान में एक भी माइग्रेटरी पक्षी ब्रीड नहीं करता। सर, क्या उनको कोई अनुकूलित वातावरण नहीं मिल पाता है, या सर कुछ विशेष कारण? नहीं, यहाँ ब्रीड कैसे करेगा, उसको तापक्रम चाहिए ना विशेष। जो साइबेरिया से आया पक्षी यहाँ जब ब्रीडिंग का समय आएगा उस वक्त यहाँ गर्मी हो जाएगी, तो कैसा ब्रीड करेगा। हम लोग तो जनरली आप देखेंगे तो एक बार पैसे खर्च करके इस वेटलैंड को हमने रिस्टोर कर दिया। आपने देखा है कि कालांतर में ये वेटलैंड कैसे बढ़े हैं और इसमें कितना साफ़ पानी है, इसमें एक्वेटिक वेजिटेशन है। तो पक्षियों की तैयारी
इसमें ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ सस्टेनेबल है। पक्षी आया, इन्होंने अपनी ड्रॉपिंग्स दुनिया भर इसमें दी, फॉस्फेट बढ़ गया, पौधे उगे, ये पौधे खा गए, फिर अगली बार फिर पौधा होगा, फिर खा गए। तो ये एक सस्टेनेबल आप ऐसा सिस्टम बन गया जो सेल्फ सस्टेनेबल है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना, जैसे ये ट्रेल साफ़ हो जाए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचें। देखिए ये भी यमुना के किनारे ही है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की और भी योजनाएं आएंगी जो यमुना को साफ़ करने में और यमुना में खोए परिंदों को फिर से लाने में मददगार साबित